दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस न्यूमेरिकल, ठीक है ना, क्लास 10 यानी कक्षा 10वीं विज्ञान के लिए एक दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना। प्रश्न क्या देखिए, एक ऑटो वाहन यानी कि एक वाहन है, ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी वाहन को, यानी कि एक आगे वाहन है उसके पीछे एक और वाहन है, को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है। ठीक है ना। यानी आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज़ को कि मान लीजिए ये एक आगे एक गाड़ी है, यानी कि ये वाहन है, इसके पीछे एक और वाहन है, तो यानी कि इसमें यानी साइड में यहाँ एक शीशा लगा हुआ है। ठीक है ना, जिससे हम क्या करते हैं, पीछे वाले वाहनों को उसमें देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से बोला है। और इसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है हमें कितनी, 6 मीटर। ठीक। और कैसा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि वाहनों को, पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए हमेशा कौन सा दर्पण यूज करते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है ना। ठीक। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर, और ये वाहन यहाँ से कितनी मीटर की दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये इसके लिए वस्तु हो गई, ये दर्पण हो गया। तो दर्पण से वस्तु 6 सेंटीमीटर दूर है। ठीक। तो उस समय दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब, अब दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा ये भाई ये वस्तु है, तो इस वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कह रहा है कि उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार की गणना। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, हल। ठीक। ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी वाहन को देखने के 6 मीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आर। तो हमें ये दे रखा है वक्रता त्रिज्या आर। तो वक्रता त्रिज्या आर कितनी है, 6 मीटर, 6 मीटर। ठीक है ना। अब देखिए ये दर्पण कौन सा है, उत्तल है, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, प्लस में, ध्यान रखेंगे, उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों प्लस में होती हैं। ठीक है, अगर अवतल होता तो माइनस में देते। ठीक। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर दूरी पर है, यानी कि ये वस्तु दूरी हो गई। ठीक है, तो वस्तु दूरी u, तो वस्तु दूरी u क्या है, 6 मीटर, और किस में लेंगे, माइनस में, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होती है। 6 मीटर, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो उस समय दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, v, ये हमें निकालना है। और क्या पूछा है, उसका आकार, आकार भी हमें निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार भी हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करें कि यहाँ पे अगर हम लोग सूत्र लगाते हैं, क्या, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र हमारे पास क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब f तो हमारे पास नहीं है, तो हमें पता है कि f बराबर होता है r/2। ठीक है, तो f हमें यहाँ से मिल जाएगा, f बराबर r, यानी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 6/2, तो 2 तिया 6, तो f बराबर आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, तो f बराबर कितना आ गया, 3 मीटर। तो f की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 बराबर 1/v, हम लोगों को v निकालना है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति v होती है वो निकालनी है, प्लस 1/u, u क्या है, माइनस का 6। ठीक। अब ये देखिए इसको यहाँ ऐसे रखेंगे, तो 1/3 प्लस, नहीं यहाँ बराबर आएगा। ठीक है, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/6। ठीक। अब ये माइनस का 1/6 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3 और बराबर 1/v। ठीक। अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 6 आएगा, 6 एकम 6, 1 आएगा, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 बराबर 1/v। ठीक। तो 2 और 1 हो जाएंगे 3/6 बराबर 1/v। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3v बराबर 6 एकम 6, तो v बराबर, ये गुणा में तो इधर भाग में जाएगा, तो v बराबर 3 दूनी 6, यानी कि 2 मीटर।
ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम लोगों के पास में आई है 2 मीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से 2 मीटर दूर बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण से 2 मीटर दूर बनेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ पूछी हम लोगों से, आकार, ठीक है। तो आकार के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए यानी हमें आकार ये पूछा है कि वस्तु से बड़ा बनेगा छोटा बनेगा प्रतिबिंब, ये पूछा है। तो हम लोग यहाँ पर लगा दें कि m बराबर माइनस वी बट्टे यू, ठीक है। हम लोग ये लगा दें m बराबर माइनस वी बट्टे यू, ठीक। तो m अगर निकल आएगा तो देखिए m बराबर माइनस v का मान यहाँ पे 2 आया है और बट्टे u आप लोगों को पता है माइनस का 6, देखिए u कितना है, माइनस का 6। तो यहाँ पे आ जाएगा -6, इससे ये कट जाएगा। तो m बराबर आया 2/6, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी m बराबर 1/3 आ गया। और जब मैं इसका 3 में देखिए 3 का 1 में भाग करूँगा तो देखिए इस तरीके से पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 3 तिया यहाँ पॉइंट लगा 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, ये पॉइंट तो लगा हुआ है तो 3 तिया 9, फिर यानी बार बार यही आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो m आएगा वो आएगा 0.33 मीटर। सॉरी, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता तो हम यहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर कुछ लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है। तो ये आएगा 0.33, ठीक है। अब देखिए, अब ये आवर्धन है तो इससे ये पता चलेगा, देखिए क्या मैं आपको बता दूँ, देखिए आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे, m क्या होता है, आवर्धन। जब आवर्धन 1 से छोटा होगा, आवर्धन क्या होगा, देखिए 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। और यहाँ पे जो आवर्धन है वो देखिए आप लोग देख पा रहे हैं कि 0.33 1 से छोटा है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। तो आप लोग ये अच्छे से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं नोटबुक में आप नोट कर लें। m यानी क्या होता है, आवर्धन, ठीक। जब आवर्धन 1 से छोटा होता है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। m यानी कि आवर्धन जब 1 के बराबर होता है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। और जब m यानी कि जो आवर्धन है वो 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो इस यहाँ देखेंगे कि m क्या आ रहा है, 0.33, जो कि 1 से छोटा है, तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, वस्तु से छोटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रतिबिंब वस्तु से 0.33 गुना छोटा बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो आप लोग ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके हम लोगों को कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं, ठीक।